अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद माज आपसे मुखातिब है। आज हम कारवान उर्दू का सबक है छलावा, हम उसका मुताल्ला करेंगे। सफ़ा नंबर 92 अपनी किताबों में आप खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 92 पे छलावा सबक मौजूद है। ठीक है जी। छलावा सबक के आप उसको रीड करेंगे तो छलावा सबक बेसिकली एक दो भाइयों पर कहानी है, जिसमें मुसन्निफ़ बज़ाते ख़ुद अपनी कहानी को आपसे आप बयान करें, बज़ाते ख़ुद उनकी और उनके बड़े भाई की। अब कहानी में जिस तरीके से मौजूद है, कहानी जिस तरीके से रवा दवा है, वो यूँ है कि मुसन्निफ़ के बड़े भाई का नाम है काशिफ़ और मुसन्निफ़ ख़ुद, ये दोनों आपस में, इन्हें क्योंकि पहले के दौर के अंदर मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट ये तो होता नहीं था, तो लोग जो थे वो क्या करते थे, वो उन एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देते थे, उन पर ज़्यादा उनका फोकस होता था, जिसमें जिस्मानी सेहत और लोगों से जिसके अंदर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा शामिल होता था। तो यही कुछ उस वाक़े के अंदर ज़िक्र है कि छलावे के अंदर ज़िक्र है कि उनकी उम्र 11 बरस थी। उनके भाई जो थे काशिफ़, वो उनसे कुछ 1-1.5 साल तो ज़्यादा उम्र के थे और वो कह रहे हैं कि वो 6ठी जमात के तालिब इल्म थे। और इस तरीके से ये कहानी है, वो ख़ुद मुसन्निफ़ जो थे वो 5वीं जमात के तालिब इल्म थे। ये इस तरीके से कहानी चलती है। अब बता रहे हैं कि इस कहानी के अंदर जो चल रहा है वो यूँ हो रहा है कि उस ज़माने में कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ होता था। जो टीचर्स होंगे आपके या जो पुराने लोग होंगे, उनको पता होगा कि पहले के वक्त में नावल, डाइजेस्ट, अखबारात, रिसाले ये बहुत पढ़े जाते थे, बहुत ना इसका एक एहतमाम से पढ़े जाते थे। अब क्योंकि मोबाइल फ़ोन का दौर है तो लोग मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वरना एक वक्त के अंदर लोग इतवार के दिन डाइजेस्ट पर झगड़े होते थे घर के अंदर, ठीक है ना, कि मैं पढ़ूँगा। तो ऐसे ही इन दो भाइयों की कहानी है, मुसन्निफ़ की और काशिफ़ भाई की, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन लोगों को कहानियाँ पढ़ने में बड़ा लुत्फ़ आता था और अपनी जमा पूंजी से, अपनी जमा खर्च से, जो पॉकेट मनी जिसको आप कहते हैं, उससे वो जमा करते थे और उससे रिसाले ख़रीदते थे, किताबें ख़रीदते थे और पुरअसरार कहानियाँ और खौफनाक डरावनी कहानियाँ और मज़ा पर मबनी कहानियाँ, इन पर वो बहुत ज़्यादा उसको पढ़ते थे, उससे ख़रीदते थे। वो बहुत जज्बा था कुतुब बीनी का, मुताला। तो ये करता गया, चलते रहे। उसके बाद फिर एक वक्त आया कि काशिफ़ भाई को साइकिल चलाने का शौक़ पैदा हुआ और शौक़ भी इस हद का कि जुनून के हद तक शौक़। और मुसन्निफ़ बज़ाते ख़ुद उसमें ऐसे शामिल थे उस शौक़ के अंदर कि वो उस साइकिल पर धक्का लगाते थे। उनका काम था, क्योंकि बड़े भाई जो होते हैं वो चलाते हैं साइकिल या कोई भी गाड़ी, तो वो छोटे भाई से कहते हैं कि तुम्हें नहीं आती, तुम धक्का लगाओ उसे। तो इस तरीके से मुसन्निफ़ और काशिफ़ भाई की भी कहानी है, ये आगे रवा दवा है। उसके बाद मुसन्निफ़ ने अपने बड़े भाई से कहा कि आप मुझे साइकिल चलाना सिखाइए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम किसी बड़ी खुले मैदान में जाएंगे, वहाँ पे सिखाएंगे ताकि किसी को लगने का, चोट लगने का, हादसे का कोई ख़दशा ना हो। तो वो किसी खुले मैदान में शाम को चले गए और काशिफ़ भाई ने मुसन्निफ़ को आगे बिठाया। मुसन्निफ़ ने साइकिल चलाना शुरू करी और धड़ाम से गिर गए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तवाज़ुन कायम नहीं रख सके। 1-2 बार हुआ तो काशिफ़ भाई ने कहा कि भाई आप मेरे पीछे बैठिए, मुसन्निफ़ से कहा आप मेरे पीछे बैठिए और मुशाहिदा कीजिए, देखिए किस तरह से मैं साइकिल का तवाज़ुन जो है वो बरकरार रख रहा हूँ, साइकिल को किस तरीके से चला रहा हूँ। ये हुआ। अब वो लोग यूँ करके चल रहे थे, आ रहे थे घर की तरफ वापस रवा दवा थे, क्योंकि रात शाम अंधेरे में तब्दील होना शुरू हो चुकी थी। तो इतनी देर में उन्हें जंगल की तरफ से, एक वीरानी की तरफ से छन 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 की आवाज़ आई। वो परेशान, घबरा गए, क्योंकि वो पुरअसरार कहानियों के शौकीन थे, इसलिए उन्हें लगा कि कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, कोई प्रेत है। लेकिन जब उन्होंने उस झाड़ियों में जाके देखा, क्योंकि काशिफ़ भाई बहुत बहादुर थे, काशिफ़ भाई ने कहा कि देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता सच में। तो काशिफ़ भाई ने जाके वहाँ देखा तो वहाँ पर एक बकरी का बच्चा, जिसे हम उर्दू में मेमना कहते हैं, मेमना मौजूद था। उस मेमने को उन्होंने साथ दिया, कहा अगले दिन आएंगे और यहाँ पे वापस रख जाएंगे कि जो भी चरवाहा निकला होगा उसका ये जो काफ़िला होगा, जो हर्ड होता है, भेड़ होता है, जो भेड़ बकरियाँ होती हैं, उनके ये काफ़िले से अलग हो गया होगा, तो वापस कर देंगे और वापस हम। लेकिन अब जूँ ही सफ़र में उसको साइकिल पे मुसन्निफ़ ने उसे अपनी गोद में बिठाया और जैसे चलने लगे तो थोड़ी देर बाद मुसन्निफ़ को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा गुमान हुआ कि बकरे की जो टांगें हैं वो इतनी लंबी हो चुकी हैं कि वो ज़मीन तक चली गई हैं साइकिल पर से। तो मुसन्निफ़ घबरा गए और चीखने लगे, चिल्लाने लगे और बकरी के बच्चे को फेंक दिया। अब वो बकरी का बच्चा जो था उसके पैर में गुनगुने थे, जो गाय के पैर में बांधे जाते हैं बकरा ईद में, इस तरीके से गुनगुने थे। तो उसकी आवाज़ आ रही है छन छन, जब वो उनके पीछे भागते हुए आ रहा है। मुसन्निफ़ घबरा गए, काशिफ़ भाई से कहा काशिफ़ भाई चलाइए, तेज़ चलाइए। काशिफ़ भाई भी डर गए। काशिफ़ ने कहा कि शायद कोई पीछे आ रहा होगा, कोई हमलावर होगा, कोई अगवाकार होगा। तो काशिफ़ भाई भी साइकिल ले गए और वीराने से निकल के वो रुके और उन्होंने देखा। मुसन्निफ़ से पूछा क्या हुआ था?
तो कहा कि वो बकरी का बच्चा नहीं, वो मेमना था। वो मेमना जो था वो बकरी का बच्चा नहीं था, बल्कि वो एक छलावा था, वो एक खौफनाक बला थी। काशिफ भाई ने जब पूछा कि ऐसा क्यों, तो मुसन्निफ़ ने कहा कि उसकी टांगें ज़मीन तक लग गई थी और वो एक अजीब शक्ल इख्तियार करने वाला था, तो मैंने उसे फेंक दिया। इतनी देर में काशिफ भाई ने मुसन्निफ़ से नज़र करी तो मुसन्निफ़ की जो पतलून थी वो फिट ना होने की वजह से वो नीचे नीचे सिरकते वो ज़मीन से जा लगी थी, और वो जो उनको लंबे लंबे पैर महसूस हो रहे थे वो बज़ाते ख़ुद उनकी पतलून के थे। तो इससे हमें कहानी से सबक यह हासिल होता है कि कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए, और दूसरा ये कि उन बातों पे यकीन करना जो हमारे ख़याली पुलाव बनाना, ये बहुत गलत है। तो हमें उन बातों पे, हकीकत पर मबनी बातों पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि शराबा जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो हकीकत में अपनी बातों पर यकीन रखना चाहिए और बाहिम्मत बनना चाहिए। ये इस कहानी का पूरा था। इसके पेज नंबर, सफ़ा नंबर आपके 97 के ऊपर इसके ज़ख़ीरा अल्फाज हैं। छलावा, हसीन दौर, पुरस्रार, ख़प, होलिए, मुशाहिदा, खुदरू सब्ज़ा, कान खड़े होना, अक़ब, मेमना, इक्का दुक्का और दम लेना, ये मुश्किल अल्फाज हैं और इसके बाद सवाल जवाब है। तो हमारा लेक्चर आज का यहीं पे कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको सवाल जवाब के टॉपिक को हम दोबारा से आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।